नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि यदि कभी आपकी इच्छा हो कि विदेश यात्रा करनी है तो निश्चित तौर पर आपको एक कागजात चाहिए होगा जिसको पासपोर्ट कहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पासपोर्ट जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? और एक बात और समझेंगे कि अगर इन पासपोर्ट को आपको बनवाना हो और ऑनलाइन आवेदन करना हो तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले एक सूचना समझते हैं। संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको फेस्टिव मंथ ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, इसकी वैलिडिटी जो है वह 30 अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी कि आज आखिरी दिन है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा किया जाए तो देखिए यहाँ पर विभिन्न पीसीएस के विषय में बताया गया है, जिसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएएस के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। सभी पर देखा जाए तो अभी आपको इस ऑफर के तहत 60 से 75% तक की भारी छूट है। देखिए, ये आपको संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें से जिस भी कोर्स में आपको नामांकन कराना हो, नामांकन करा करके अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। अब चलिए मुद्दे की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्या है अलग अलग पासपोर्ट में जो रंग होते हैं ना, उसका मतलब और ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। देखिए, भारत में पासपोर्ट नागरिकों की पहचान और राष्ट्रीयता का अहम दस्तावेज है। दो तीन बातें समझिए। जैसे कि अगर आपने अभी देखा होगा कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा चला, यानी कि वोटर पुनरीक्षण का कार्य किया गया और अब कहा गया कि अलग अलग 12 राज्यों में किए जाएंगे और देश भर में ये कार्य किया जाएगा। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा, जो एक दस्तावेज है अहम, उसमें से पासपोर्ट को भी रखा गया है। पासपोर्ट रखने का तात्पर्य इसीलिए रखा गया कि पासपोर्ट यदि आपके पास भारत का है तो इसका मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं। चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो पासपोर्ट के साथ देखिए लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो कहने का तात्पर्य है कि पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप देश के नागरिक हैं। तो नागरिकता की पहचान तो एक हो ही गया, राष्ट्रीयता के पहचान के तहत देखा ही जाता है और विदेश जाने के लिए अहम दस्तावेज या पहचान पत्र के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही बात है कि हर व्यक्ति जो बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, पासपोर्ट बनाता है, लेकिन उसके अलग अलग रंग भी होते हैं। तो इसके क्या दिलचस्प मायने हैं, इसको समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पासपोर्ट आमतौर पर बताया जाता है कि 3 रंगों के होते हैं। ठीक है, अब ये 3 रंग का मतलब समझिए। सबसे पहले एक क्या है कि वह नीला पासपोर्ट होगा। ठीक है, नीले पासपोर्ट के अलावा दूसरा कलर जो है वो सफेद का होगा और तीसरा एक और पासपोर्ट आपने देखा होगा वह लाल पासपोर्ट है। अब देखिए, इसमें से एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले नीला पासपोर्ट की चर्चा करते हैं। यदि आपके पास पासपोर्ट हो तो घर में निकाल करके देखिए उस किस कलर का है। आप देखेंगे कि सबसे आम प्रकार का जो पासपोर्ट होता है, आपके पास जो कलर होगा वह ज्यादा चांसेज है कि नीले कलर का होगा, है ना। इसे आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है और इसके माध्यम से आप पर्यटन, शिक्षा, व्यावसायिक, पर्सनल ट्रैवल करना चाहते हैं, इसके उद्देश्य से आप विदेश जा सकते हैं, जो ज्यादातर भारतीयों के पास होता है। और यह निश्चित तौर पर किसके द्वारा जारी किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा। अब दूसरे कलर पर चलते हैं, सफेद पासपोर्ट। अब ये पासपोर्ट क्या होता है? दरअसल सफेद पासपोर्ट जो है वह सरकारी अधिकारियों को लेकर के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आधिकारिक दौरे पर कई बार विदेश जाते रहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए कि इसे आप क्या सर्विस पासपोर्ट कह सकते हैं? बिल्कुल। आप जब भी सर्विस पासपोर्ट सुनिए तो मान के चलिए कि वो सफेद रंग की पासपोर्ट की बात की जाएगी और वह सरकारी अधिकारियों को रहता है। तो सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, विदेश जाने में उनको आसानी हो सके, एक अलग तरह से जो है उनकी पहचान की जा सके। और दूसरी बात देखेंगे, ये एक चीज और यहाँ पर कि क्या ये अधिकारी विदेशी दूतावास में काम करते हैं? नहीं, ध्यान रखना है, ये अधिकारी होते हैं जो विदेश काम करने के लिए जरूर जाते हैं, है ना, लेकिन दूतावास में काम नहीं करते हैं। दो अलग अलग बातें हैं। अब तीसरे पर लाल पासपोर्ट, या इसको मरून या हल्के लाल रंग का ये होता है और भारत के जो उच्च स्तरीय राजनयिक और सरकारी अधिकारी होते हैं उनके लिए आरक्षित है। देखिए, सफेद भी अधिकारी के लिए ही है, लेकिन लाल वाला जो होगा उच्च स्तरीय राजनयिक जो होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, उनके लिए, या जो कह सकते हैं रैंक में ऊंचे सरकारी अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है। इसके धारक देखेंगे अगर आप तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सांसद, सीनियर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएफएस अधिकारी होते हैं,
उनको दिया जाता है, या जो दूसरे देशों में या भारतीय दूतावास में या मिशन पर तैनात होते हैं उनको भी दिया जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एक खास तरह का दर्जा देता है उस व्यक्ति को, ये लाल पासपोर्ट है ना, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है। तो कुल मिलाकर के ये पासपोर्ट के रंग के आधार पर यह समझा जाता है कि किस व्यक्ति का अधिकार क्या है, विदेश में कहां तक जो है उसको किस तरह से अधिकार दिए जाएंगे, उसका काम क्या है। ठीक है, अब दूसरे पक्ष पे आते हैं। मैंने पहले कहा था कि पासपोर्ट आवेदन करने को लेकर के क्या व्यवस्था है, सही समझिए। भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया देखिए समय के साथ इसे लगातार आसान किया जा रहा है, और आसान करने का तात्पर्य है, जैसे कि हम लोग गुड गवर्नेंस पढ़ते हैं, उसी में एक टॉपिक आता है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो उसके अंतर्गत देखेंगे सभी काम को, सेवाओं को ऑनलाइन करने की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर के पासपोर्ट क्या ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना होगा, नया यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट का ऑप्शन चुनना होगा, फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और ऑनलाइन फॉर्म भरने को काफी ध्यान से भरना होता है, इसमें आपकी पर्सनल और फैमिली के डिटेल्स देने होते हैं, पता देना पड़ता है, पिछले पासपोर्ट का विवरण अगर कोई हो तो वह भी शामिल करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट फिर बुक करना पड़ता है। और अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका यह है कि फॉर्म जमा करने के बाद एप्लीकेशन फी का ऑनलाइन भुगतान भी कीजिए, और पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि पीएसके आपने सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कि फलाने जगह पर पीएसके केंद्र है, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वहां पर अपॉइंटमेंट की तारीख और समय जो है आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपने सब कुछ अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, दस्तावेज की जांच की जाएगी। अपॉइंटमेंट के दिन सभी जरूरी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने दिया है वो जांचा जाएगा, और उसकी फोटोकॉपी लेकर के जाइए वहां पर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वहां पर जरूरी जो पहचान पत्र होंगे, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है, रेजिडेंस प्रूफ हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, पुराना कोई सर्टिफिकेट यदि आपने शामिल किया है पुराना पासपोर्ट, तो वो भी लेकर के जाइए। इसके बाद जो है वेरिफिकेशन होगा और बायोमेट्रिक का काम किया जाएगा। जो पासबुक सेवा केंद्र है वहां पर एक अधिकारी आपके सभी दस्तावेज की जांच करेंगे, इसके बाद बायोमेट्रिक जानकारी लेंगे, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस स्कैन करना हो गया, ये सारी चीजों की फोटोग्राफी की जाएगी। इसके अलावा ये सारे काम जब हो जाता है तो एक स्टेज और दूसरा स्टेज क्या है कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तय प्रक्रिया के अनुसार आपके दिए गए पते पर पुलिस की टीम पहुंचेगी, जांच की जाती है। ये जो पूरा प्रक्रिया है आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा ही किया जाएगा, और उसके बाद अंतिम क्या होगा कि पासपोर्ट का डिस्पैच किया जाएगा। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पासपोर्ट को प्रिंट करके आपके पते पर डाक के जरिए भेजा जाता है। आप अपने एप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और अगर पासपोर्ट आप ओपन करके देखेंगे तो इस तरह का आपको होगा। जिनके पास पासपोर्ट होगा वह निश्चित तौर पर ये जानते होंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को ये पता था आज कि अलग अलग पासपोर्ट के कलर का क्या मतलब होता है, और आपके पास यदि पासपोर्ट है तो उसका कलर क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।